वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोलते। बलि ने इतना प्रणाम किया लेकिन फिर भी मौन खड़े हैं वामन भगवान, कुछ नहीं बोले। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है महाराज? अरे मैंने पूछा कहाँ रहते हो, आपके माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया, गुरुजी बोलते काय को नहीं है ये, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? शुक्राचार्य जी बोले, देखो ये बामन हैं, ये मन ही मन माला कर रहे होंगे, जब तक इनकी माला पूरी नहीं हो जाएगी ना, जब तक ये मुंह से नहीं बोलेंगे। जब तक बलि बोलता ही रहा, बताओ ना महाराज क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, गांव चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, गऊ चाहिए, गौशाला के लिए आपको क्या चाहिए महाराज? आश्रम के लिए क्या चाहिए महाराज? बताइए ना, आपको अपने लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं बोले वामन भगवान। अंत में कहा, बताइए ना महाराज क्या सेवा करें? अगर आप अकेले हैं तो आपको 1 से 2 कर दे, कोई सुंदर कन्या से आपका विवाह करा दे, कुछ तो मांगिए। इतने में बलि वामन भगवान की जो है माला पूरी हो गई। अब वामन भगवान बलि से बोले, राजा तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो सब कुछ देने को तैयार हो, अन्न भी, धन भी, वस्त्र भी, रुपया भी, पैसा भी, सोना भी, चांदी भी, राजकाज गजबाज सब देना चाहते हो, और तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम तो मेरा विवाह भी कराना चाहते हो। तो राजन कुछ मत दो, एक काम करो, पहले मेरे विवाह करा दो। अच्छा महाराज चलो, कुछ तो मांगा आपने, लेकिन राजन एक समस्या है, विवाह कर दोगे तो वो जो पत्नी आएगी वो रहेगी कहाँ? बोलो राधे राधे, कहाँ रहेगी? क्यों महाराज कोई आश्रम नहीं है? बोले ना, अपन तो रमते रमते राम है, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, जहां मिल गई सो महाराज देखो चटाई संग में रखते हैं, ये निकाली, जहां भी नींद आई, शाम हुई, चटाई बिछाई, सो गए। पानी के लिए देखो कमंडल है, खाने के लिए देखो ये पात्र है, करना क्या है? बरसात आती है तो छाता लगा लेते हैं, ये छाता है, क्या करना? अब जब आप हमारी विवाह कराओगे तो पंडितानी भी आएगी, बेचारी वो ब्राह्मणी कहाँ रहेगी? उसके लिए कुछ व्यवस्था है? अरे हमारा एक महल आपको दान कर देंगे, उसमें रहना आप। अरे राजन बहुत अच्छे हो आप तो, जब पंडितानी आएगी तो फिर देखो घर गृहस्थी बढ़ेगी, आगे वंश भी बढ़ेगा, फिर हमारी संतान भी होगी। बोले हाँ महाराज वो तो है। बोले संतान फिर 4 से 10 15 तो होगी ना? बोले महाराज अब 10 15 हो, 50 हो, 1 हो, वो आपको है, हमें थोड़ी करना, हमें ना दान देना। अच्छा महाराज अगर 10 15 में से कोई एक आध मर जाए, वामन भगवान कहते हैं बलि से, अगर 10 15 संतान में से कोई एक आध मर जाए तो फिर रोना पड़ता है, रोने वालों की व्यवस्था है कि नहीं? सो बलि हंसने लगे महाराज कैसी बात करते हो, बच्चे हो ना आप, इसलिए वही बात करोगे। बच्चा आपका होगा, बच्चा आपका मरेगा तो रोने वाले का पड़ोसी थोड़ी आएंगे, आपको ही रोना पड़ेगा। वामन भगवान बोले तो इसीलिए तो कहते हैं रोने वाली व्यवस्था मत दो हमें, ना हम विवाह करेंगे, ना बाल बच्चे होंगे, ना वो सूखे होंगे, ना वो मरेंगे, और ना मुझे रोना पड़ेगा, रोने वाला काम बिल्कुल कैंसल। बलि बोले लो जैसे तैसे आप मांग रहे थे कुछ, आपने उसको मना कर दिया, लेकिन भगवान कुछ तो लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शुक्राचार्य जी ने अपनी समाधि लगाई और समझ गए ये वामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, समझ गए। अब बलि महाराज पूरे वामन की तरफ झुके हुए हैं। वामन कहते हैं कुछ देना चाहते हो तो ऐसे ही मत दो, बोल वचन करके संकल्प लो, हम ब्राह्मण हैं, पता नहीं आज तुम राजा हो कल ना रहो, आज तुमने हमको कोई चीज दे दी और कल तुम वो लेने लगो तो सबूत क्या होगा? संकल्प लो राजन, फिर तुमसे लेंगे हम। तुरंत बलि ने संकल्प जब लेने लगे तो शुक्राचार्य जी टोंटी में घुस गए। क्यों? मना किया, बलि मत दे, ये वामन नहीं है, ये नारायण है, अगर तू इनको संकल्प देगा तो ये सारा का सारा तुझसे छीन लेंगे, तू गरीब हो जाएगा, तू नितांत विपन्न हो जाएगा, मत दे। बलि महाराज कहते हैं गुरुजी अगर आज मेरे यज्ञ के दरवाजे स्वयं भगवान को भिक्षुक बन के आना पड़ा तो ऐसी संपत्ति भी किस काम की दे दूंगा, मैं नहीं मानूंगा। जब 1000 बार शुक्राचार्य ने बलि को मना किया, नहीं माने बलि के दूंगा, तो शुक्राचार्य जी टोंटी में बैठ गए।
एक बार तो कहा कि झूठ बोल दे बलि, कुछ भी झूठ बोल दे। बलि बोले अच्छा गुरु जी हो कि हमको झूठ सिखा रहे हो? अरे बोले राजन सुन, ऐसी कई जगह हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप। बताएं? बोले व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार में जब कोई व्यापार कर रहा हो और वो कितनी झूठ बोलता है, क्या वो झूठ लगती है? ग्राहक से कितने झूठ बोलता है दुकानदार? अरे ऐसा माल तुमको मिलेगा नहीं, ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा, अभी कल नया उतरवाया है, अरे देखो इतने पीस बिच गए, देखो एक ही बच्चा है, देखो ऐसा है फलाना, चाहे भले ही वो 4 साल से पड़ा, लेकिन वो झूठ थोड़ी है। अच्छा राजन, कन्या के विवाह के समय झूठ बोलने से थोड़ा बहुत पाप नहीं लगता? अगर कोई कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ पड़ा हो और गाय तुमने देख ली कि इस तरफ जा रही है और तुमने वहां झूठ बोल दिया कि उस तरफ गई, वहां भी झूठ नहीं लगता? ऐसी कई जगह है महाराज जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। यहां भी कुछ ऐसी समस्या हो रही है, बलि तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन बलि नहीं माने। शुक्राचार्य जी घुस गए टोटी में, अब जल ना निकले। इधर बामन समझ गए कि ये तो शुक्राचार्य जी बैठ गए महाराज। सो बामन ने कहा बलि रुको, लगता है तुमने गंगा सागर बहुत दिन से नहीं मांजा, मेरे पास इलाज है। कुसा की आसन थी, उसमें से एक कुसा निकाली और गंगा सागर के छेद में ऐसी डाल दी। अब तो शुक्राचार्य जी का बाजारी बंद हो गया, एक शटर बंद हो गई। अब शुक्राचार्य जी चढ़ाए और महाराज बाहर निकले और बलि को श्राप दे दिया, बलि तूने आज अपने गुरु की बात नहीं मानी है, जा श्रीहीन हो जा। तुरंत देखो इधर दुर्वासा ने इंद्र को दिया श्राप, तू श्रीहीन हो जा, इधर बलि को शुक्राचार्य ने दे दिया, तू श्रीहीन हो जा। महाराज दे करके बलि को श्राप। इससे इस कथा से एक सीख मिलती है, अगर कोई दान दे रहा हो और बिचौलिया आकर के मना करे तो उसका ऐसा ही होता है हाल। बोलो राधे राधे। हाँ, अब जैसे एक कथा चल रही है, किसी का मन है कि हमें 1000 देना है और पड़ोसी तुम्हारा हाथ पकड़ ले, काय को दे रहा है, लुट रहा है, क्या करी? सोई बहुत है, उसे तो बहुत आ रहा हो, देख आए हम बोरा के बोरा टिकी, तुम्हारा 1000 का काम को 100 रुपया बहुत है। तो ऐसे के मालूम फिर तो लाखन जात और नुकसान भी हो। कभी दान देने वाले का हाथ नहीं पकड़ना माताओं बहनों भाइयों, जो दान जिसको देना है कभी नहीं पकड़ना कि इतना दो, तुम्हारी श्रद्धा है, जितना देना है उसे दो और नहीं देना तो मत दो, लेकिन हाथ पकड़ने वालों का बुरा हाल होता है। शुक्राचार्य जी श्राप दे करके चल बसे। इधर बामन भगवान को बलि ने संकल्प लिया और दे दिया, इमाम त्रिपदम भूमिम ब्राह्मणाय बामनाय संप्रददेत, छोड़ दी। कितनी भूमि? 3 पग भूमि, और दान करके संकल्प दे दिया। आज जैसे ही ठाकुर जी बामन ने एक पैर उठाया तो कहते हैं सीधा स्वर्ग लोक में गया। ऊपर की जितने भी त्रिलोकी है वो सब नाप ली। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण, सो उन्होंने भी अंगूठा धो करके गंगा जी कमंडल में धर ली। ब्रह्मा जी ने दूसरा पैर पूरी धरती को नाप लिया, यानी 2 पैरों में पूरा संसार, पूरी त्रिलोकी नाप करके बैठ गए। राजन बताओ अब ये तीसरा पैर हम कहाँ रखें? तो बलि बोले भगवान अब ये तीसरा पैर हमारी सिर पर रख दो। हाँ जी, भगवान यह सुन करके बड़े ही भाववश हो गए। भगवान ने सोचा देखो आया तो था मैं बलि को छलने, लेकिन बलि ने ऐसा हमसे ऐसा व्यवहार किया कि हम ही छले गए। देखो भगवान आए थे बलि को छलने के लिए, लेकिन भगत ऐसा निकला कि बामन ही छले गए। बामन की आंखों से आंसू आ गए और बोले भगत ये कैसा तेरा व्यवहार है? तूने तो अपने आप को भी दान दे दिया, बोल मैं खुश हूं, तुझे क्या चाहिए? बलि बोले थोड़ी देर पहले तो आप भिक्षुक बन करके हमारे पास आए थे, हमारी संपत्ति लेके हमसे कहते हो मांगो क्या चाहिए। अरे गति तो जब थी जब तुम पहले आकर के बोलते मांगो क्या चाहिए, यज्ञ हो रहा है, कुछ ना कुछ दे देते। लेकिन हमारी संपत्ति हमसे ही हड़प करके और अब बैठ गए राजा बन करके और मुझे भिखारी बना दिया और कहते हो मांगो। चलो ठीक है, ये तुम्हारी संपत्ति तुम्हें मुबारक हो। अगर मांगने का कहते हो तो एक वरदान दे दो। प्रभु कौन सा वरदान? कौन सा वरदान? भगवान बलि कहते हैं कि जब आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है तो मुझे एक वरदान दे दो। जिस महल में
आप मुझे रखने के लिए बोल रहे हैं ना, एक ऐसी व्यवस्था करो जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, जब मैं अपने महल के अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो, यानी जब मैं जाऊं बाहर तो आप मिलो और जब मैं अंदर आऊं तो भी आप मिलो। ओहो, बामन कहते हैं इसका मतलब तेरे महल का चौकीदार, क्योंकि चौकीदारी ऐसी है जब तुम कब जाओगे बाहर कब आओगे भीतर, तो वो तो एक चौकीदारी कर सकता है। ठीक है बलि, तूने मुझे अपने वचनों में बांध दिया, इसलिए मैं भी बंधन में आ जाता हूँ। मैंने तुझे वचन दिया जब भी तू अपने महल से बाहर जाएगा तो मैं तुझे दिखूंगा, और जैसे ही तू मंदिर अपने महल के अंदर आएगा तब भी मैं तुझे मिलूंगा। क्यों? वो मेरे घर आगे शाम, वो मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की हो जब खिड़की हो जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। 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 मेरे घर के आगे शाम शाम, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की जब खिड़की जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। तेरा दर्शन हो जाए, 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 तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की जब खिड़की जब खिड़की खोलो दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। तेरा दर्शन हो जाए, 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 तेरा दर्शन हो जाए।
जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई, रस कान में घुल जाए। जब कीर्तन जब कीर्तन जब कीर्ति बोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब कीर्ति बोलो तेरा दर्शन हो जाए। तेरा दर्शन हो जाए, 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 तेरा दर्शन हो जाए। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। जब कीर्ति जब कीर्ति जब कीर्ति बोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब कीर्ति बोलो तेरा दर्शन हो जाए। मेरा दर्शन हो जाए, तेरा 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 दर्शन हो जाए। जब कीर्ति बोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब कीर्ति बोलो तेरा दर्शन हो जाए। जब कीर्ति बोलो दर्शन हो जाए। जब कीर्ति बोलो तेरा दर्शन हो जाए। तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो